नंदी का जन्म क्यों और कैसे हुआ? प्राचीन समय में सिलाद नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। भगवान की भक्ति में उनका मन इस तरह से रच बस गया था कि वह ब्रह्मचर्य से कठोर व्रत का पालन करने लगे और गृहस्थ जीवन को त्याग कर भगवान की भक्ति और भजन में रम गए। लेकिन सिलाद मुनि के पूर्वजों को यह बात परेशान कर रही थी कि अगर सिलाद मुनि को कोई संतान नहीं हुई तो फिर पूर्वजों को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। पूर्वजों ने सिलाद मुनि को अपनी चिंता के बारे में अवगत करवाया तो सिलाद मुनि ने निश्चय किया कि वह तप से पुत्र प्राप्त करेंगे, लेकिन शादी तो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। इसीलिए मुनि इंद्र की कठोर तपस्या करने लगे। मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब मुनि ने एक ऐसे बालक की इच्छा जाहिर की जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो तथा सभी प्रकार के दुख और संताप से वह बालक मुक्त होना चाहिए। इंद्र ने मुनि को बताया कि इस प्रकार के वरदान को देने की शक्ति उनके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान शिव इस तरह के वरदान को आपको बड़ी आसानी से दे देंगे। यह सुनकर सिलाद मुनि भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक जरा, जन्म और मृत्यु से रहित बालक का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार मुनि आश्रम के निकट एक भूमि को जोत रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर बालक भूमि से प्राप्त हुआ। मुनि ने जब उस बालक को अपनी गोद में उठाया तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मुनि, यह बालक तुम्हारा ही है। मुनि उस बालक को अपने आश्रम में ले आए और उसका नाम नंदी रखा। समय के साथ नंदी नाम का वह बालक बड़ा होने लगा। तभी एक दिन दो सिद्ध महात्मा सिलाद मुनि के आश्रम आए। उन दोनों महात्मा का मुनि तथा नंदी ने खूब स्वागत और सत्कार किया। जब दोनों महात्मा आश्रम से विदा लेने लगे तो उन्होंने नंदी के पिता यानी कि सिलाद मुनि को दीर्घायु रहने का वरदान दिया, लेकिन नंदी के लिए उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। नंदी के पिता को यह बात में बहुत ही आश्चर्य हुआ, इसीलिए उन्होंने दोनों महात्माओं से इसका कारण पूछा। तब दोनों महात्मा जनों ने बताया कि तुम्हारे पुत्र नंदी की आयु बहुत कम है, इसीलिए हमने इसे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी को जब अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ था वह उनकी मृत्यु के बाद अधूरा रह जाएगा। नंदी जी का जन्म उनके पूर्वजों की सेवा के लिए हुआ था, इसीलिए नंदी जी भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के लिए नंदी पर्वत चले गए और वहां पर उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। नंदी पर्वत कर्नाटक के चिकबलपुर में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। भगवान शिव नंदी जी के कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया तथा नंदी जी को अपना मित्र और कैलाश का द्वारपाल भी बनाया। इसके साथ साथ नंदी जी सभी शिव गणों के अध्यक्ष भी हैं। नंदी की पत्नी का नाम सुयशा है। नंदी की पत्नी सुयशा मरुतों की पुत्री है। सुयशा पतिव्रत को धारण करने वाली स्त्री थी तथा वह माता पार्वती की भक्त थी। मरुतो एक प्रकार के देवगण हैं जिनकी संख्या 180 है, लेकिन इनमें 49 प्रमुख हैं। गण का अर्थ है कि गिनती में सैनिकों का समूह। पुराणों के अनुसार मरुतो वायुकोण के दिक्पाल हैं। ये मरुतो देवताओं के रक्षक थे, इसीलिए इन्हें देवगण भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार ये मरुत कश्यप मुनि और दिति की संतान हैं। इन मरुतों से ही सुयशा का जन्म हुआ था, जिनका विवाह भगवान शिव के अनन्य भक्त नंदी के साथ हुआ था। भारत में जहाँ जहाँ भी भगवान शंकर के मंदिर हैं, उन मंदिर के बाहर नंदी जी को भी स्थापित किया गया है, जिनका मुख भगवान शंकर की मंदिर की तरफ ही रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी नंदी जी का मुख हमेशा भगवान शंकर जहाँ पर स्थापित होते हैं उसी दिशा में होना चाहिए। कभी भी नंदी जी का मुख भगवान शंकर के उल्टी तरफ नहीं होना चाहिए। नंदी जी भगवान शंकर के द्वारपाल भी हैं, इसीलिए नंदी जी को मंदिर के बाहर स्थापित करना चाहिए और उनका मुख शंकर भगवान के मंदिर की तरफ करना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि नंदी जी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भगवान शिव भी मौजूद होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं नंदी जी को यह वरदान दिया है कि जहाँ भी तुम निवास करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहूँगा। इसीलिए जब मंदिर का निर्माण किया जाता है तो भगवान शंकर के साथ साथ नंदी महाराज को भी स्थापित किया जाता है। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए तथा नंदी महाराज की आरती करनी चाहिए।
आरती करने के बाद नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए तथा उस मनोकामना को किसी और को नहीं बताना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करने के बाद नंदी जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के कान में अगर चुपचाप किसी प्रकार की मनोकामना मांगी जाए तो वह जल्दी पूरी होती है। नंदी जी के कान में मांगी गई मनोकामना का अर्थ यह है कि नंदी जी हमारी तरफ से उस मनोकामना को भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करेंगे और जो भी बात नंदी महाराज भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करें, भगवान शिव उस बात को काटेंगे नहीं। इसीलिए भगतगण भगवान शिव से मनोकामना तो मानते ही हैं, इसके साथ ही नंदी जी के कान में भी अपनी मनोकामना मांगते हैं। लेकिन नंदी जी के कान में मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार से हैं। नंदी जी से मनोकामना मांगने के पहले उनकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। नंदी जी के कान में मनोकामना कहने से पहले यह सुनिश्चित करें कि जो भी मनोकामना आप मांगने वाले हैं वह नंदी जी के बाएं कान में ही बोलें। नंदी जी के कान में मनोकामना कहते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आसपास कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मनोकामना को ना सुन पाए। जब भी नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलें उस वक्त अपने होंठ को अपने दोनों हाथों से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई यह ना देख पाए कि आप क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। नंदी जी के कान में मनोकामना बोलते समय यह ध्यान रखें कि आप किसी की बुराई ना करें। नंदी जी के कान में मनोकामना कहने के बाद नंदी जी को प्रणाम करें और उन्हें कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे कि फल और प्रसाद आदि। जय भोलेनाथ।